और मंडप भूमि पर भी जहाँ स्वस्तिक बना हुआ है वहाँ चंदन से स्वस्तिक चिन्ह बनाते हुए चंदन दे दीजिएगा। अब जो मंडप पर स्वस्तिक बने हुए एक बार संकेत जी आप ही बना दीजिएगा सब चारों कोनों पर, और वहाँ पर मंगल कलश विराजमान होंगे। मैं मंगल कलश विराजमान करने का मंत्र बोलूँ उससे पूर्व आप सब कलश अपने सिर पर रख लीजिएगा। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान। आइए अब मंत्र यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, आप सब कलश विराजमान करेंगे। ओम अद् भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मतेस्मिन् भी निर्वाण संवत्सरे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथि बुद्धवासरे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य देशे जयपुर नामनी नगरे टोडरमल स्मारक जैन मंदिरे सहज शांति विधान कार्य से निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडप भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यार्थम पुण्यावाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पक्षतादि बीज पूर्ण सुशोभित मंगल कलश स्थापनम करोमि। छीम छीम हमसा स्वाहा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आप सबकी आवाज नहीं आई, दोनों हाथ ऊपर करके बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अब आप सब हम विधान प्रारंभ करें। अगर भावना हो तो पहले नित्य नियम की पूजन कर लें, जैसी आप सबकी आज्ञा हो। तो जिनेंद्र अर्चना में से देव शास्त्र गुरु की पूजन हम नित्य नियम के रूप में करेंगे, उसके बाद विधान प्रारंभ करेंगे। आप सब जिनेंद्र अर्चना में देव शास्त्र गुरु पूजन निकाल लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 87 पर हेलो स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। शुद्धात्म की बात बता दे वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। शुद्धात्म की बात बता दो वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। दर्शन करने आऊंगा मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। दर्शन करने आऊंगा मैं तो आत्म ध्यान लगाऊंगा। वेद ज्ञान की बात बता दे वीरा, मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। वेद ज्ञान की बात बता दो वीरा, मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ी जुग पाणी। श्रद्धा सम्यक होवे जय हो। श्रद्धा सम्यक होवे और मिट जाए भव की पीड़ा, बता दो वीरा, मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। शुद्धात्म की बात बता दो वीरा, मैं तो सम्यक दर्शन पाऊंगा। आइए स्थापना प्रारंभ कर रहे हैं। कहाँ पर करनी है स्थापना? मांडने पर या ठौने में या थाली में? अरे इन पर तो हमने अनंतवार स्थापना की है। अपने हृदय में आज देव शास्त्र गुरु भगवंतों की स्थापना करनी है, और एक बार हृदय में देव शास्त्र गुरु भगवान की स्थापना हो गई तो वो अनंत काल तक रहने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समोह अत्र अवतर अवतर संभो सटिति आवानम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समोह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समोह अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। सभी जन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हम आशा करते हैं कि प्रारंभ की दो पंक्तियां हम यहाँ माइक से बोलेंगे
और ये टोडरमल स्मारक की रीति नीति है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास पुस्तक होती है और वह सब मिल के यहाँ से बोलते हैं, तो हम उस रीति नीति का निर्वहन करेंगे। प्रारंभ की 2 पंक्तियां हम माइक से बोलेंगे और बाद की 2 पंक्तियां आप सब मिलके बोलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ की 2 पंक्तियां। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को उनकी ममता में था अटका। रख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, बोलिए। इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूँ। अब तो हमें जन्म जरा मृत नशाना, अब तो हमें जन्म जरा मृत नशाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आपकी भावना हम समझ गए हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि जो इसकी रूटीन की लय है, जो हमें याद है, आप उस लय में बोलेंगे तो ही हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोल पाएंगे। उसी लय में हम प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। बहुत बढ़िया। पीछे से ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना। मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। क्षत में ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। दिन रात वासना में रह कर मैंने मन ने प्रभु सुख माना। पुरुषत गवाया पर प्रभुवर, उसके छल को ना पहचाना। माया ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्या कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। मिष्ठान
ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्या क्षुधारोग विनाशना नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। प्रभु वेद ज्ञान की आग लगी, क्या कर सके यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप खाना। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामीति स्वाहा। शुभ कर्म कमा मैंने यह माना था, पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था, किंतु समझ कर शत्रु कर्म को आज ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामीति स्वाहा। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। शोधात्म ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरोपामीति स्वाहा। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के उन 28,000 प्रवचनों में क्या बताया है? यही बताया है कि बाहर में सुख नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और वह प्रभुता मुझे अपने आप से ही प्रकट होगी। सुख शांति कहीं बाहर में मिलने वाली नहीं है, कहीं बाहर से मिलने वाली नहीं है, वह पूर्णता अपने में है और अपने से ही प्रकट होने वाली है। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। अब जयमाला प्रारंभ हो रही है। चूंकि दादा द्वारा रचित है इसलिए आदरणीय भाई साहब को बहुत अधिक प्रिय थी। प्रायः हर दूसरे प्रवचनों में इन पंक्तियों को याद करते थे। जब जब भी देव शास्त्र गुरु के ऊपर बोलते थे तो इन पंक्तियों को याद किए बिना नहीं रहते थे। हम आशा करते हैं कि ये पंक्तियाँ हम सब मिलके बोलेंगे। हमारे जो पीछे विद्यार्थी खड़े हैं वो सब मिलके बोलेंगे। आइए हमारे रमांशु जी प्रारंभ करेंगे, फिर हम सब मिलके बोलेंगे। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको नाब तक पहचाना,
अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीत बोलिए। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है। शाद वाद नय अनेकांतमय समय सार समझाया है। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, शुद्धात्म रुचि न हुई मन में। मैं समझ न पाया था अब तक जिन वाणी किसको कहते हैं। प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। राग धर्म अब तक ऐसा धर्म कमाते सुख होगा। अब तक ऐसा पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। ओ वीतरागता उस वाणी के अंतर तुमको जिन गुरुओं ने पहचाना है। उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा संभाषण में वही कथन ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वात्म में सदा विचरते। जो ज्ञानी ध्यानी समरस सानी द्वादश विधि तपनित करते। जो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीस झुकाते। हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को,
हो नमस्कार जिनवर वाणी हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, जिन दो बातों पर ही आदरणीय भाई साहब श्री ने जीवन समर्पित किया है। पहली बात है कि हमारे भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। जो होना है सो निश्चित है, यह केवल ज्ञानी ने गाया है। इसी को पूरे जीवन भर उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया। दूसरी बात, उनकी जो वाणी है वह वाणी कैसी है? स्यादवाद नए अनेकांतमय समय सार समझाया है। तो दूसरा काम उन्होंने किया, अपने जीवन भर परम भाव प्रकाशक नए चक्र का अध्ययन करते रहे और कराते रहे। और एक भगवान के संबंध में बहुत बड़ी बात कही जाती है कि आप सब यहाँ के बैठ गए हैं तो इनसे कोई राग होगा, बाहर के भगवानों से कोई द्वेष होगा। तो हमारे आचार्य देव लिखते हैं, पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषा कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। कि मुझे भगवान महावीर स्वामी से कोई राग नहीं है और कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, पर हम करें क्या? हमें तो सही मोक्ष मार्ग समझना है, सुखी होना है, जीवन में शांति प्राप्त करनी है और वह मार्ग सिर्फ आप ही बताते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बताता है। इसलिए हम आपके पास आते हैं और आज इस टोडरमल स्मारक के मंच से एक बहुत बड़ी घोषणा यह भी कर रहा हूँ कि अब इस पंचम काल के अंत तक जब तक लोगों को जिनवाणी सुनने का विकल्प आएगा और लोग YouTube पर जाएंगे तो उनके मन में पहला विकल्प खड़ा होगा, वो है डॉक्टर संजीव गोधा। कि ये ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके दिमाग में, जिनकी बुद्धि में, जिनके विवेचन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, ये किसी से बंधे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी से बंधे हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं। ऐसा अद्भुत विवेचन, अद्भुत मार्ग हम सबको मिल गया है। हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं, यही हमारी भावना रहनी चाहिए। आइए अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घपद प्राप्ते महार्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की खानी है मैं वंदो धरि ध्यान। परिपुष्पांजलिम छिपेत। संक्षिप्त रूप में 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हुए हम विधान की ओर बढ़ेंगे। आप सब 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घ निकाल लीजिएगा। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष बरो। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। और आप सब विधान की पुस्तक ले लीजिएगा। विधान की पुस्तक, विधान की पुस्तक में मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विधान की पुस्तक में शांति विधान। सबसे पहले विधान की पुस्तक आप सब ले लीजिएगा। अभी हम सब जिनेन्द्र अर्चना की पुस्तक से पूजन कर रहे थे। अब आपको एक लघु विधान चतुष्टय नाम की पुस्तक है, इसमें 59 नंबर का पेज आप सब निकाल लीजिएगा और स्थापना के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं हमारे परिवार के सदस्यों में से आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी गोदा साहब, आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, अरहंत जी, तिलक जी, हमारे किशनगढ़ से जो पधारे हैं, और हमारे शुद्धात्मा प्रकाश जी, परमात्मा प्रकाश जी, पदम जी पहाड़िया साहब, आपसे निवेदन करते हैं आप यहाँ अग्रिम पंक्ति में पधारें। आदरणीय राहुल जी गंगवाल साहब, अग्रिम पंक्ति में हम यहाँ स्थापना प्रारंभ करेंगे। आइए
सब स्थापना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पेज नंबर 89 पीठ का हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 59 नंबर का पेज है, पीठ का पढ़ेंगे, उसके बाद स्थापना प्रारंभ करेंगे। महानुभावों से निवेदन है आप अग्रिम पंक्ति में आ जाएं शीघ्रता से। हाँ जी। हे सहज शांति स्वरूप जिनवर शरण आया आपकी, तब शांत छवि को निरख कर हो शांत ज्वाला राग की। सुख शांति दायक वचन शीतल आपकी, ध्वनि में खिरे मानो विषय व्याकुल भविक के, कर्ण में अमृत झरे। पर द्रव्य में जो कल्पना प्रभु इष्ट और अनिष्ट की है, पंच इंद्रिय विषय में ही कल्पना सुख में इष्ट की। चैतन्य ही सुख शांति का अक्षय अनंत निधान है। यह ज्ञान अरु श्रद्धान सम्यक शांति का सुविधान है। प्रभु शांति प्राप्त करने का विधान बता दिया, निज दृष्टि अरु निज लीनता में शांति पथ दर्शा दिया। नासाग्र दृष्टि शांत मुद्रा निरख जग जन भी प्रभु, सुख शांति का अनुभव करे यदि आपकी पहचान हो। परम शांति की खोज में सारा जगत अशांत, निर्ग्रंथों के पंथ में है यथार्थ सुख शांति। पंच प्रभु को नमन कर उनका ही गुणगान करने का अवसर मिला, रच कर शांति विधान। ओ इस विधान को समझ कर मिटे जगत की भ्रांति, परिणति में प्रगटे प्रभु शाश्वत सम्यक शांति। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। श्रीमद् जिनेन्द्र पूजन अगले ही पृष्ठ पर स्थापना। मैं सहज शांति स्वरूप सर्व जिनेन्द्र की पूजा करूं, मैं शांत शीतल वचन उनके अल्पमति सुत में धरूं। निर्ग्रंथता की भावना अब तक चेत में, जब मैं स्वयं निर्ग्रंथ हो निर्ग्रंथ पथ पर चल पड़ूं। ओ तुंग भव्य जिनालयों को भाव से वंदू सदा, अंतर्मुखी चिन बिंब को ऋग ज्ञान में निरखो सदा। स्याद्वादमय जिन वचन से निज शांति स्वाद चखो सदा। सम्यक सुदर्शन ज्ञान चारित का प्रवाह बहे सदा। क्षेत्र रावत भरत त्रय कालवर्ती सकल जिन, जो विदेही क्षेत्र में शाश्वत विराजे 20 जिन। पंच परमेष्टि सुछवे और मैं करूँ स्थापना। अब शांति का संगीत गूंजे जगत में यह भावना। सहज शांति दायक प्रभु आओ दृष्टि मंझार, उर सिंहासन राजिए करो परम उपकार। ओ करो परम उपकार। और सिंहासन राजिए करो परम उपकार। आइए स्थापना प्रारंभ कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है अग्रिम पंक्ति में स्थापना करेंगे। ओम ह्रीम सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोसटिति आवानम। ओम ह्रीम सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। ओम ह्रीम सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम
परिपुष्पांजलिं क्षिपेत, परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सभी जन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। वही वीर छंद है, प्रारंभ की 2 पंक्तियां हैं माइक से बोली जाएंगी, उसकी बाद की 2 पंक्तियां आप सब मिलकर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आइए हमारे रिमांशु जी प्रारंभ कर रहे हैं पूजन के अष्टक। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। रागादि विकार विरहित है, अतः शांत चैतन्य स्वभाव, स्वानुभूतिमय निर्मल जल से जन्म मरण का करो अभाव। जिन शासन की शरण प्राप्त कर, जग जग जाने शांति विधान, सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर का मैं करूं आज गुणगान। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्रियों जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति स्वाहा। द्रव्य और गुण परिणति चिन्मय, राग द्वेष दुर्गंध विहीन, अनुभव में जब विलसित होता भवाताप हो त्वरित विलीन। जिन शासन की बोलिए शांति विधान, सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर आमें करूं आज गुणगान। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्व जनेन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। खंड खंड इंद्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान करे निज शांति विगार, प्रभो अखंडित चिन्मय रस में अक्षत सुख का होत पार। जिन शासन की शरण प्राप्त कर जग जन जाने शांति विधान, सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर आमें करूं आज गुणगान। नीचे की 2 पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं, पर आप सबकी आवाज नहीं आ रही है। वो आपके हृदय से वो पंक्तियां निकलनी चाहिए कि जिन शासन की शरण में ही शांति का विधान मिलने वाला है, शांति का निधान मिलने वाला है, इसके अलावा बाहर तो सब जगह अशांति ही अशांति है। मंत्र भी आप सबको पूरा बोलना चाहिए, पर स्वाहा की आवाज़ तो सबकी आनी ही चाहिए। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरूपामिति स्वाहा। चिर तृप्त इस विषय वासना से व्याकुल हूँ महा अशान, स्वानुभूति की सुमन सुरभि से हो प्रभु काम वासना ओ जिन शासन की जग जन जाने शांति विधान, सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर। ओम ह्रीं सहज शांति प्रदर्शक सर्व जनेन्द्रेभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्धा व्याधि से विरहित जिन तुम स्वानुभूति रस में हो लीन, गुण अनंतमय गायक का रस गेय लुब्धता करे विलीन। जिन शासन की सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर का मैं आऊं आज गुणगान। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्व जनेन्द्रेभ्य क्षुधा रोग विनाशन नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। ज्ञान ज्योति में सदा प्रकाशित त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्श उपयोग सभी का राग रहित चैतन्य स्वभाव। जिन शासन की सहज शांतिमय सर्व जिनेश्वर का मैं करूं आज गुणगान। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्व जनेन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। पर कर तृत वासना से ही जग के प्राणी महा अशांत, ध्यान देयमय ध्रुव की धुनमय अनुभूति में शांति अनंत। जिन शासन की शरण शांतिमय सर्व जिनेश्वर का मैं करूं आज गुणगान। ऊपर के अष्टकों में हमने देखा कि हमारा स्वभाव तो शांत है, मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूँ, पर ये अशांति कहाँ से आ गई?
तो पर कर्तृत्व वासना से ही जग के प्राणी महाअशांत। बस ये जो कर्तृत्व की भावना है इसका त्याग करना है, डेफिनेटली अपने जीवन में शांति आ जाएगी। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामीति स्वाहा। इष्ट अनिष्ट कल्पना तरु में दुखमय फल का स्वाद अशांत, पर निरपेक्ष चिदानंद अनुभव स्वाद निराकुल शांति अनंत। हो जिन शासन की सहज शांतिमय सर्वजनेश्वर का मैं करूं आज गुणगान। कुछ याद आया आपको? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने इष्ट अनिष्ट का विधान लिखा हुआ है। इष्ट अनिष्ट कल्पना तरु में दुखमय फल का स्वाद अशांत। वास्तव में तो कोई भी जगत की वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, यह कल्पना करके, मूढ़ कल्पना करके वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानता है और स्वयं दुखी होता रहता है, अशांत होता रहता है। इसलिए क्या करें? पर निरपेक्ष चिदानंद अनुभव स्वाद निराकुल शांति अनंत, यह शांति का विधान है। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरोपामीति स्वाहा। जग वैभव का मोह तजो प्रभु यही अर्घ्य अर्पित है आज। कैसे रहे अनर्घ्य कामना क्योंकि शांति का है साम्राज्य। जिन शासन की हो पर से भिन्न लखों निज चेतन। जय हो। पर से भिन्न लखों निज चेतन मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। ओ प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। आइए अर्घावली यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अर्घावली। जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर। जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरे पाकर मेरा नाच उठा मन मोर। दर्शन तेरे पाकर मेरा नाच उठा मन मोर। सहज शांति में ही निमित्त जिन शासन स्तंभ। अभिनंदन करके प्रभु अर्घावली प्रारंभ। हो अभिनंदन करके करूं अर्घ्यावली प्रारंभ। किसका अभिनंदन करना है? आज तक हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का अभिनंदन किया और कराया, पर उससे शांति मिलने वाली नहीं है। सहज शांति में है निमित्त जिन शासन स्तंभ। ये जिन शासन ही हमारे लिए शांति करने वाला है और अपने जीवन में अब इसका ही अभिनंदन करना है। आइए उसका अभिनंदन कैसे होगा? पंच परमेष्टियों के माध्यम से उसका अभिनंदन प्रारंभ करेंगे। परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल, प्राणी तू जल्दी से ज्ञान के नैना खोल। एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल, प्राणी तू जल्दी से ज्ञान के नैना खोल। ला 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 ला। अनंत चतुष्टय भूषित अरिहंतों को वंदू, मोक्ष मार्ग के नेता जिनवर को अभिनंदू। ओ त्रिविध कर्म मल रहित सिद्ध मम ज्ञानम कुर में। धल के सदा किंतु वे प्रभु है स्वच्छ तुष्ट में। ओ साधु संग के नायक श्री आचार्य प्रवर है। गुण 36 सुपालक भविजन को हित कर है। द्वादशांग के ज्ञाता श्री पाठक मुनिवर है। संपूर्ण सुत सार निजातम बोध प्रवर है। शुद्धात्म के साधक परम दिगंबर गुरु है।
ज्ञान ध्यान तप लीन परिग्रह से विरहित है। ऐसे पंच प्रभु नित मेरे उर में बसते, परम शांत मुद्रा दर्शन को नयन तरसते। ओ पर द्रव्यों से अब तो तुम प्रीति छोड़ो, स्वद्रव्यों से अब तो तुम नाता जोड़ो। चेतन तू चेतन में, चेतन तू चेतन में, अपने चेतन रस को घोल। एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल, प्राणी तो जल्दी से ज्ञान के नैना खोल। ला 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 ला। ओम ह्रीं सहज शांति प्रदर्शक पंच परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। 24 तीर्थंकर भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। और ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, परिणति में चैतन्य विलास। सुमति पद्म एवं सुपार्श्वजिन, ज्ञानानंद में करे विलास। चंद्र किरण सम शुभ दिन बोलिए। है शांति विधान, शीतल वचन किरण से शीतल करे करे निधान। श्री श्रेयांश रुवास पूज्य जिन मोक्ष मार्ग के नेता है, विमल अनंत रुधर्मनाथ जिन विश्व तत्व के हो शांति कुंत। अर्जुन वर चक्री कामदेव सह तीर्थंकर, अंतर्वारम ब्रह्म परिग्रह तज कर वेश दिगंबर धर। मोह मल्ल को करे पराजित, मल्लिनाथ मुनि सुव्रत दे। धर्म दुराधारक नमि जिनवर, नेमिनाथ देवों के दे। भव्य जनों को सम करने वाले पार्श्व जिने, महावीर प्रभु शासन नायक, शीश झुकाते हैं सतेंद्र। रजमल और जरा मरणांतक जो मुझसे है वंद्य सदा। 2400 जिनवर तीर्थंकर, मेरे उर में बसे सदा। वर्तमान युग में जग को शांति विधान बताया, नमन करूं मैं बारंबार। धन्य आत्मा के उपवन में हो, आत्मा के उपवन में रत्न त्रय पुष्प खिलाएंगे। स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परभासक, निज में निज पर में परभासक, सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। ओ धन्य धन्य 24 जिन किया परम उपकार, परम शांति शिव मार्ग का दे जग को उपहार। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक चतुर्विंशति जनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। 5 विदेही क्षेत्र में सदा विराजे 20। तीर्थंकर जिनवर प्रभो नित्य नमाओ सी। सीमंदर निज सीमाधारी, युग धर्म प्रचारी। दर्शन ज्ञान बाहुबलधारी, बाहु सुबाहु त्रिलोक निहारी। संजातक चैतन्य स्वभावी, प्रभु स्वयं प्रभ प्रभा निराली। वृषभानन का चैतन आनन, वीर अनंत निराकुल आनंद। सूर्य प्रभ की प्रभा बखानी, कीर्ति विशाल महाविज्ञानी। वज्रधार
चंद्रानन शशि समगुणधारी भद्र बाहु भद्र निसुख राशि भोग बोधंग भुजंगम नासी ईश्वर निज ऐश्वर्य दिखाते नेम प्रभ ध्रुव धुन में रहते वीर सेन है मोह विजेता महाभद्र भद्रों के नेता नमो यशोधर यश के धारी अजित वीर त्रिभुवन उपकारी हो 20 नामधारी जिनेन्द्र वरते विदेह में जब कोई जिन सिद्धालय में जाए विराजे हो उसी नाम के अन्य जिनेश्वर समव शरण में तीर्थ प्रवर्तन करते शांति विधान बताते ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक विंशति जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। माँ जिनवाणी के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे जिन वाणी लागे आत्मानी बात घनी प्यारी लागे ओ मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे आत्मानी बात घनी प्यारी लागे अरहत वचनों से प्रसूत गणधर विरचित है द्वादश अंग विविध अनेक अर्थ गर्वित है धारे सुधी मुनीश्वर गण अग्र द्वार शिवपुर का मिलता व्रताचार फल ज्ञेय प्रदीप त्रिभुवन सार भूत श्रुत को मैं नित प्रतिबंधों भक्ति सहित जिन ध्वनि से निश्चित वचनों को इंद्र बुति आदिक गणधर सुनकर धारण करे प्रकाशित द्वादशांग को करो नमन कोटि 112 एवं लाख 8358 सहस 5 पद भूषित अंग प्रविष्ट ज्ञान को करो नमन अंग 22 श्रुत में पद है कुल 8 करोड़ और 1 लाख 8175 पद को नित नमता मान अरहंतों से कहा गया जो गणधर देवों ने गोथा भक्ति सहित शुद्ध ज्ञान महोदधि को मैं नमस्कार करता सतत शांति की प्राप्ति हेतु मैं स्वाध्याय का नियम करूं एकमात्र सतत शांति प्राप्ति का उपाय है। पर किसका नाम है स्वाध्याय? जब जब भी स्वाध्याय की बात आती है तो मैं एक ही वाक्य कहा करता हूं, हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें जिनवाणी का अर्थात्मक ज्ञान होना चाहिए, भावात्मक ज्ञान होना चाहिए, विचारात्मक ज्ञान होना चाहिए, निर्णयात्मक ज्ञान होना चाहिए और प्रयोगात्मक ज्ञान उसका होना चाहिए। तो वो जिनवाणी फलदायी है। कितनी बातें बोली, किसी को याद हुई क्या? सबसे पहले कहा हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, तो शब्दात्मक तो शामिल है ही, इसके साथ साथ अर्थात्मक मतलब उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। उसके बाद भावात्मक, उसका भाव ख्याल में आना चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए। उसके बाद विचारात्मक, जो कुछ पढ़ा है सुना है। दादा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब आप जिनवाणी की बात सिर्फ सुनते हैं तो बात वो जिनवाणी की है, पर जिस दिन से जिस समय से आप उस पर विचार करना चालू कर देते हैं, मंथन करना चालू कर देते हैं, तो बात आपकी बन जाती है, तो वो फल देती है। कोई चीज़ फल कब देगी? जब वो आपकी बनेगी। तो हमें अपनी बनाना है। तो जिनवाणी का शब्दात्मक, अर्थात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, पर विचार भी बहुत करते हैं। विचार के बाद क्या करना है? निर्णयात्मक। निर्णय किए बिना काम नहीं होगा, तो विचार के पहले बहुत निर्णय करना और निर्णय करने के बाद द्वारा फिर विचार नहीं करना कि जो सर्वज्ञ का स्वरूप समझा इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा। ये द्वारा विचार नहीं आना चाहिए, पूरा पक्का निर्णय होना चाहिए और निर्णय के बाद वो हमारे जीवन में आना चाहिए, प्रयोगात्मक उसका अध्ययन होना चाहिए। और कब करना चाहिए? 1 घंटा कर लेते हैं ना, सुबह शाम 2 घंटे कर लेते हैं? नहीं,
मैं कहता हूँ स्वाध्याय 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि स्वयं के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। आप तो 1 घंटा यहाँ सुनते हैं और 23 घंटे वो धारा आपके चिंतन में चलनी चाहिए, आपकी समझ में चलनी चाहिए। जब भी कोई बात आए तो उसके समाधान जिन वाणी से मिलने चाहिए, तो आप सच्चे आत्मार्थी हैं। क्या कहा राहुल जी भाई साहब? जीवन की किसी भी समस्या का समाधान जिस दिन आपको जिनवाणी से मिलने लगे, उस दिन समझ लेना हम सच्चे आत्मार्थी हैं। ऐसे सच्चे आत्मार्थी हम सबको बनना है जिनवाणी के माध्यम से। आइए अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक द्वादशांग जिनवाणीभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। त्रिलोकवर्ती अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ्य समर्पित करेंगे। हो 3 लोक के कृत्रिम और अकृत्रिम सारे, जिन मंदिर को नित प्रति अगणित नमन हमारे। उनमें जिनवर की अंतर्मुख छवि को निरखूं, जिनमें निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारूं। अकृत्रिम जिन बिंबों की महिमा अति प्यारी, अकृत्रिम शुद्धात्म तत्व का रूप दिखाती। ओ रत्नमयी जिन बिंब पारदर्शी अति शोभे, मणि स्फटिक समान सुपर परिणति झलकाते। धर्मोदय रंगीन झलक चेतन में दिखती, निर्मल बणि संयोग निमित्त से रंगमय दिखती। ओ ये रागादि विभाव ज्ञान दर्पण में झलके, ज्ञान मुकुर में ज्ञानी छवि से भिन्न निहारे। ओ अंतर्मुख मुद्रा में ज्ञानी निज को निरखे, निर्मल ज्ञान स्वभावी चिन्मय शाश्वत वर्ते। हो रत्नत्रय संदेश रतन में जिन बिंबों का, अभिनंदन में करूं चिदानंद प्रतिबिंबों का। अहो भव्य जिनगे हमें बरसे शांति अपार, परिणति में बहती प्रभो साम्य सुधार सुधार। परिणति में बहती प्रभो साम्य सुधार सुधार। तीसरा छंद कितना मार्मिक है, कितना सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक अकृत्रिम चैत्यालयेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। 5 मेरु 5 विदेह में शाश्वत राजे, 16 जिन मंदिर की महिमा भासे। ओ रत्नमयी जिन बिंब एक शोभित इनमें जिन प्रतिबिंब निरख कर भवि जन हर्षित। हो मेरु चतुर्दिश जिनमें हो भक्ति समर्पित चरणों में, श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं दर्शन ज्ञान चरण में। मेरु सुदर्शन विजय अचल मंदर वेदुन माली अभिराम जम्बुदात की। पुष्करार्ध में शाश्वत उन्नत दिव्य ललाम, भद्रशाल नंदन सुमनस पांडुक वन की शोभा न्यारी। दर्शन ज्ञान चरित्र वीर आराधन भविजन को प्यारी। दर्शन बोलिए आचारों का पूजित पंचम भाव की आराधन का दे उपदेश। पंचमेरु अर्घ्य समर्पित जिन चरणों में प्रगटे दर्शन ज्ञान चरण। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक पंचमेरु गजदंत जिनालयेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। नंदीश्वर जिनालयों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। मध्यलोक में द्वीप 8वां नंदीश्वर है, चारों दिश में 13 जिन मंदिर है। कोटि 100 हो एक एक अंजन गिरि दधि मुख 4 है। 8 रत कर अंतर मुख सुखाकार है। हो रत्न
बोलिए। आत्म भिन्न दिखाते, मानो जग को परम शांति संदेश सुनाते। हो कार्तिक फागुन आड़ अंत भक्ति भाव से, यद्यपि शक्ति नहीं नंदीश्वर की, आगम आश्रित सुत में प्रभु मूर्ति झलकती। हो द्रव्य और गुण पर्यायों से चिन्मय परिणति, हो मोह ग्रंथि हो विलयनेश्वर के दर्शन, परिणति हो वे धन्य चिदात्म स्पर्शन से। निज कृत्रिम भाव को दर्शाते जिन बिंब, आओ भविजन देख लो परम शांत रस पिंड, आओ भविजन देख लो परम शांत रस पिंड। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक नंदीश्वर दीपस्त जिन बिंबेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। अंतर्मुख मुद्रावंत जिन बिंबों के लिए अर्घ। परिणामों की स्वच्छता के प्रतीक जिन बिंब, क्योंकि इनमें निरख कर निरखो निज चिद बिंब। सहज अकर्ता भाव का देते ये संदेश, चिन्मय चेतन भाव ही ज्ञानी का परिवेश। यद्यपि ये पाषाण या धातु विनिर्मित हो, अंतर्मुख मुद्रा लखे पव मिथ्या मल धोय। सम्यक दर्शन के निमित्त वीतराग जिन बिंब, स्वानुभूतिमय विलसता चिदानंद ध्रुव बिंब। ओ प्रतिमा सन्मुख हम करें जिनवर का गुणगान, जग जन को बतला रही देखो शांति विधान। ओ कर लो जिनवर का गुणगान, आई मंगल घड़ी। ओ कर लो जिनवर का गुणगान, आई मंगल घड़ी। ओ आई मंगल घड़ी, आई पावन घड़ी, आई मंगल घड़ी, आई पावन घड़ी। ओ कर लो जय हो, ओ कर लो जय हो। ओ कर लो जिनवर का गुणगान, आई मंगल घड़ी। ओ कर लो जिनवर का गुणगान, आई मंगल घड़ी। इसकी प्रथम पंक्ति आज पूरे विश्व भर के जैनों के लिए बहुत समझने लायक है कि जिन बिंब किसके लिए हैं। परिणामों की स्वच्छता के लिए हैं। किसकी स्वच्छता? परिणामों की। और आज हम इसके विपरीत होकर भटक गए हैं। परिणामों की तो खबर नहीं है और दूसरे दूसरे कामों में अटक गए हैं भगवान के नाम पर। तो भगवान तो हमारे और हमारे सिर्फ और सिर्फ परिणामों की स्वच्छता के लिए हैं। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदर्शक सर्वजन बिंबेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। रत्नात्रय धर्म के लिए अर्घ। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग कि हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य कि हम आए पूजन को। पूजन को प्रभु वंदन को, पूजन को प्रभु वंदन को। वंदन को अभिनंदन को, वंदन को अभिनंदन को। आयो जय हो, आयो जय हो। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग कि हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग कि हम आए पूजन को। जैसे धन का अभिलाषी धनवानों की सेवा करता, उनकी श्रद्धा और ज्ञान कर उनका पति ही अनुसरता। मात्र मुक्ति की से जीव राज को मैं जानू,
श्रद्धा ज्ञान चरित्र भाव से शिवपुर पथ निश्चित मानो। साध्य भूत निष्कर्म अवस्था इसी मार्ग से होती प्राप्त, अन्य मार्ग से अनुपपत्ति है कहते सदा जिनेश्वर आप। भेदों के मिश अनुभूति मात्र में ज्ञान स्वरूप, वेद ज्ञान की कला कुशलता देखो। अपने को अनुभूति मात्र में हो निशंक प्रवृत्ति आत्म में, यह अनुभूत स्वरूप आत्मा पर से से नहीं मिले। ज्ञान मात्र में चिन्मय परिणति में मन से सदा में मानो आनंद से उलझे। उदय सयोग क्षमा ज्ञान मात्र सामान्य किरण में नायक दिन कर को। ओ जाग्यो जाग्यो रे हमारो पुण्य आज की हम आए पूजन को। ओ जाग्यो जाग्यो रे हमारो पुण्य आज की हम आए पूजन को। दर्श ज्ञान चारित्रमय एक मुक्ति का मार्ग, साध्य सिद्ध की यह विधि अन्य सभी उन्माद। ओ परम शांति पथ कह रहे अमृत चंद्राचार्य। आत्मख्याति में भर दिया समय सार का सार। आदरणीय पदम जी पहाड़िया साहब, आज से जब 500,000 साल बाद कोई इतिहासकार होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई आलोचक होगा, जब वो लिखेगा कि डॉक्टर हुकुमचंद भारल ने क्या किया, डॉक्टर संजीव गोधा ने क्या किया, तो इन पंक्तियों को याद करेगा कि आज के 100-200 साल पहले पूजन में सिर्फ अष्ट द्रव्यों की महिमा गाई थी, पर इस युग में इन्होंने जो समय सार की मूल गाथाएं थीं, जो मूल उदाहरण थे, उनको पूजन की विषय वस्तु बना दी और जन जन के कंठ में समय सार बसा दिया। ये महान काम किया। ओम ह्रीम श्री सहज शांति प्रदर्शक रत्नात्रय धर्माय अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 10 लक्षण धर्म के लिए अर्घ्य। जिन मंदिर आना सभी छोड़ के मोह छोड़ के 10 लक्षण ध्याना सभी राग छोड़ के मोह छोड़ के छोड़ के मोह छोड़ के। जिन शासन में धर्म कहा है साम्य भाव को, राग द्वेष से रहित वीतरागी स्वभाव को। किंतु हमें परिचय अनादि से क्रोधाधिक का, गुरु इनके अभाव से लक्षण कहे धर्म का। क्रोध मान माया तृष्णा के अभाव में, क्षमा मार्दव आर्जव शौच प्रकट होते हैं। सत्य और संयम तप त्याग किंचन संग में, ब्रह्मचर्य चारित मुनिवर की परिणति में। ओ चारित तरु का बीज कहा है सम्यक श्रद्धा, जिसे तत्व अभ्यास नीर से सींचा जाता। निज स्वभाव की दृष्टि पूर्वक बड़े लीनता, तो साधक शिव पथ पर आगे कदम बढ़ाता। 10 लक्षण मेरे भाई रोज ही ध्याना, इन्हें याद रखना कहीं भूल न जाना। 10 लक्षण ध्याना सभी राग छोड़ के मोह छोड़ के, राग छोड़ के मोह छोड़ के। क्षमा आदि 10 धर्म में साम्य सुधारस पान, जिन शासन में है यही सम्यक शांति विधान। ओम ह्रीम श्री परम शांति प्रदर्शक 10 लक्षण धर्माय अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। और अब
16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए हैं, ऐसे समस्त तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। भावे भजो जिन राया, 24 जिनवर पाया जी पाया। भावे भजो जिन राया, 24 जिनवर पाया जी पाया। सम्यक दर्शन के संग प्रगटे, अति विशिष्ट शुभ परिणति उछले। कहे भावना 16 कारण, तीर्थंकर पद भी प्रकटावन। दर्श विशुद्धि मोहमल धोती, विनय मान दुर्भाव न साती। ओ शीलवंत नर रहे निराकुल, ज्ञानाभ्यासी पावे अनुभव। संवेगी उत्साह बढ़ावे, दानी दान दे हर्षावे। तपसी अभिलाषा विनशावे। साधु समाधि सुमन में लावे। वैयावृत्ति सुधर्म सहाई, अरहत भक्ति कषाय नशाई। हो सूरी भक्ति आचार बढ़ावे। पाठक भक्ति सुश्रुत प्रगटावे। प्रवचन भक्ति आनंदकारी, सट आवश्यक रत्नत्रय धारी। धर्म प्रभाव विशुद्धि बढ़ावे। वत्सल तीर्थंकर पद पावे। सहज भावना 16 होती, पुण्य प्रकृतियां इनसे बंधती। क्योंकि पराश्रित राग रूप है, रत्नत्रय में निमित्त भूत है। आत्म में अपनापन करके मिथ्यात्म को दूर भगाया। जिनवर भजो आत्म लखो जिन राया, 24 जिनवर पाया जी पाया। भावे भजो जिन राया, 24 जिनवर 24 जिनवर जी पाया। शुभ विकल्प ये भावना, बांधे पुण्य महान। वीतराग परिणाम ही सम्यक शांति विधान। आइए ओम ह्रीम में आप सब विशेष ध्यान देंगे। मैं ओम ह्रीम यहाँ से नहीं पढ़ के जो पूजन है वहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीम श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यः परम गुरु तीर्थंकर पद प्राप्त जिनेश्वरेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। हम अपने आरणों में अर्पित करते हैं, भव आतप के नाशन है। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक, तीर्थंकर बोलो अति विनम्र हो हम करते हैं का गुणगान। ओम ह्रीम श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। आत्म सम अखंड अविनाशी अक्षत अर्पित करते हैं। हर निज आत्म को प्राप्त करे हम यही कामना करते हैं। हो ऋषभ देव से अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। ओम ह्रीम श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम जिनेन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। हो कल्पद्रुम के पुष्प अनुपम अर्पित करते चरणों में। परम शुद्धता प्रकटित हो बे हम सबके आचरणों में। ऋषभ देव से अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांते वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। क्षुधा रोग नाशक मधुरिम चरो अर्पण करते प्रभुवर हम। क्षुधा शांति के चाहक है हम, अन्य वस्तु ना चाहे हम। हो ऋषभ देव से
अति विनम्र हो उनकी महिमा का गुणगान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशना नैवेद्यम निरोपामीति स्वाहा। स्वपर प्रकाशक मणिमय दीपक अर्पण करके है जिननाथ, अंतरंग के घोर अंधेरे से छुटकारा पाए ना। और ऋषभ देव से श्री तीर्थंकर देव बोलिए। महान, अति नम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। ओम ह्रीं विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामीति। अरे सुगंधित प्रासुकता जी धूप मनोहर चरणों में अर्पित कर हम संयम धारे नित अपने आचरणों में। सब देव से कर देव महान, अति विनम्र हो। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामीति स्वाहा। अरे पुण्य पाप फल अर्पित कर हम परम शुद्ध भाव धारे और मोक्ष फल पाने को हम निज आत्म को अपना ले। सब देव से तीर्थ ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। जीवन में अभिलाषाएं तज शुद्ध भाव धारण कर ले। अरे अर्घ्य अर्पण करके हम अनर्घ्य पद प्राप्त करें ऋषभ देव से। श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला हम सब मिलकर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही मार्मिक जयमाला है, पूरे जिन शासन का सार आप इसमें पढ़ेंगे समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं बहुत ही भक्ति भाव के साथ। जयमाला। नमन करे कर जोड़ कर अपने हित के कार, तीर्थंकर वर्तमान के 24 जिन रात। अपनत्व अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो वीतरागी पूर्णतः सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो। तुम में अनंतानंत गुण एवं अनादि अनंत हो। श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर प्रभु। इस जगत को शिव मग बताया, दिव्य ध्वनि से आपने सन्मार्ग पर चलना सिखाया। भविक जन को आपने जिन तीर्थ का बर्तन प्रवर्तन हुआ, जिन बर आपसे हे चरण रज पाप की अभी पार हो संसार से। हो जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी कमी अपने आप में संपूर्ण है। अनित्य है पर्याय से, पर द्रव्य गुण से नित्य है। बदलती है नित्य किंतु बदल कर भी नित्य है। यह एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं बदल जावे। पूर्णता यह कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है। अनित्य है अनित्य है, अर स्वयं नित्यानित्य है। इस जगत के बोलिए बोलिए पीछे से। बहुत बढ़िया। जगत में सुख शांति हो सब स्वयं में ही, स्वयं के आधार है। सब जीव
अपने परिणमन के। जीवन मरण अर दुख सुख सब स्वयं से होते सदा, अर कर्म के उदय उनमें निमित्त होते हैं सदा। अन्य कोई जीव उसमें करे कुछ भी नहीं, हम रोस करते रहे जबकि करे वे कुछ भी नहीं। हो अरे पर में भयंकर भूल है और करना भोगना। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान एवं इन सभी की भवोदधि का कूल है। हो पाप के सम पुण्य भी तो चतुर गति का मूल है। पुण्य को सुख कर समझना, हो पाप के सम पुण्य भी तो बंध के अनुकूल है। अरे संवर निर्जरार बंद की पर्याय है, हर मोक्ष भी परे। का विषय है, पर भाई साहब ने अपनी शैली, जैसी उनकी सरल सहज शैली थी, उसके अनुसार इस पुस्तक में इस पुस्तक में लिखा हुआ है उसको। तो हम सभी इस पुस्तक को अध्ययन करें तो हम समुद्र घात के स्वरूप को जानेंगे। समुद्र घात के स्वरूप को जानने से लाभ हमें ये मिलेगा कि हम जिस भेद विज्ञान की बात करते हैं कि शरीर और आत्मा पृथक पृथक हैं, वो इस भेद विज्ञान के स्वरूप के अध्ययन से सहज रूप से हमें जानने में आएगा कि शरीर में रहते हुए भी किस प्रकार से आत्मा शरीर से भिन्न है, भिन्न होकर के बाहर जाता है और वापस पुनः इस शरीर में आ जाता है। इस प्रकार से इस भेद विज्ञान की पुस्तक का हम सभी अध्ययन करें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी के लिए जब आप नीचे यहाँ से प्रस्थान करेंगे तब आपको ये पुस्तक दे दी जाएगी। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं अथवा जिन्हें बाद में पुस्तक मंगानी है, तो कुछ टाइम बाद एक व्हाट्सएप पर गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसे आप भर करके भेजेंगे तो सभी तक ये पुस्तक की प्राप्ति हो सकेगी। ओम नमः शिवाय। आइए अब उस पुस्तक का विमोचन हम सब जिनके कर कमलों में, जिनके माध्यम से कराना चाहते हैं, वो हम सबके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब, आदरणीय छोटे दादा, मैं निवेदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब हमारे इस संस्था के प्राचार्य हैं, जिनके माध्यम से हजारों शास्त्रीय विद्वान तैयार हुए हैं। मैं इस ट्रस्ट के महामंत्री दादा भी इस ट्रस्ट के महामंत्री पंडित श्रीमान परम प्रकाश जी भैरल साहब से निवेदन करता हूँ। हमारे इस ट्रस्ट के मंत्री श्रीमान शुद्धात्मा प्रकाश जी भैरल साहब से निवेदन करता हूँ, आप पधारें। हमारे अतिथि श्रीमान पदम जी पहाड़िया साहब और हमारे प्रदीप जी चौधरी साहब, और मैं आदरणीय संस्कृति भाभी से भी निवेदन करूँगा, आदरणीय आर्जव से भी निवेदन करूँगा कि वो भी यहाँ अग्रिम पंक्ति, और आदरणीय पापा और मम्मी जी आपसे भी निवेदन है, कुसुम जी आंटी आपसे भी निवेदन है। मम्मी जी आइए, आप यहाँ आ जाएं तो अच्छा है, इस साइड। पापा जी, महेंद्र कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, सब जने अग्रिम पंक्ति में उपस्थित हो जाएं। हम यहाँ आकाश जी कैमरा ऐसा कर दें तो सही हो गया। एक भजन के साथ हम यहाँ से विमोचन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। बोलिए जैन शासन की जय हो। बोलिए जैन शासन की जय हो। बोलिए जैन शासन की जय हो। एक छोटी सी भक्ति लेंगे, उसके बाद हम विधान की अग्रिम पंक्ति में बढ़ेंगे। आदरणीय दादा से निवेदन करता हूँ कि दादा जरूर दो शब्द कहेंगे तो हम सबको बहुत उत्साहवर्धन होगा इस पुस्तक के संबंध में और आदरणीय संजीव जी के संबंध में। मेरा गला लगा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता हूँ।
जैसे मैंने इस किताब को आधी से ज़्यादा तो पढ़ ली है और जो सारा विषय मैं जानता हूँ पहले से ही शास्त्रों में आता है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, जैसे उन्होंने बताया। इसका सीधा मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई समुद्घात होगा तो वो कुछ कर्म भी कट जाएंगे, उसको वो कर्म कटने से कोई लेना देना नहीं है। तो एक प्रक्रिया है कि जब 4 घातिया कर्म रहे तो घातिया कर्म नष्ट हो गए केवली भगवान के, तो अब तो सब खत्म हो ही गया, मतलब कुछ रहा नहीं करने के लिए। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि वो जो कम स्थिति है और आयु कर्म खत्म हो गया तो वे कर्म है नहीं, तो फिर उससे होगा क्या? वे तो नाम कर्म तो रहेगा, गोत्र कर्म रहेगा और आयु कर्म खत्म हो गया। तो ये जो केवली समुद्घात की प्रक्रिया होती है उसे चारों कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। तो ये काम है। ऐसे कर्म के कटने का कोई संबंध नहीं है। ऐसी वेदना वगैरह से कि जो वेदना होती है आत्मा के प्रदेश को बाहर निकलते हैं तो कब कब इस देह प्रमाण जो हमारे प्रदेश हैं वे बाहर निकलते हैं, उनका वर्णन है। उसका नाम है समुद्र। मूल शरीर मछुंडीय उत्तर देह से जीव पिंड से। ये मूल शरीर को तो छोड़ा नहीं, तो उत्तर देह में जीव जाके देख के आया। बताइए ना इन्हें अभी कि वो जिस शरीर में जाके उसे जाना है उसे देख के ही नहीं, छू के आता है कि मुझे आना है। फिर आकर के पूरे प्रदेश इकट्ठे होके फिर एक साथ वहाँ जाते हैं। तो ये ऐसे शास्त्र की बातें हैं और जो वो हमेशा बहुत पढ़ते रहते थे, नोट करते रहते थे। अब वो चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं तो सभी को अपन छापेंगे। जो भी उनकी किताबें तैयार हैं छाप कर सब लोगों तक पहुँचे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादाश्री का, जिनके माध्यम से हम सब ने समुद्घात का स्वरूप समझा। और आप सब देख रहे होंगे जो मूल गाथाएं हैं वो भी आज दादा को ज्यों की त्यों याद हैं, उनने पढ़ी हैं और उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर विवेचन किया। अब हम विधान का समापन यहाँ से कर रहे हैं। उससे पूर्व एक अभी आदरणीय बबलू भैया ने, चूँकि हमारा एक घर का ही मंच है, घर के ही हम सब लोग हैं, इतना ध्यान नहीं रखते हैं, फिर भी आदरणीय संजीव जी भाई साहब के समय से ही, जब भी आदरणीय भाई साहब बाहर विधान आदि कार्यों के लिए जाते थे, उस समय से ही हमारे पंडित